हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सलाह पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2019 का पेपर 4 में जो डायनेमिक्स पढ़ना था, वही डायनेमिक्स का हम क्वेश्चन नंबर 11 का ए और 11 का बी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इससे पहले जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट थर्ड है मैथ ऑनर्स का अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस, जो जैसे आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद है, मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लास स्टार्ट होगा। तो आप घर बैठे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ सकते हैं और कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 का ए और 11 का बी। दोस्तों देखिए, यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 11 का ए में क्या, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेडिकल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन। दोस्तों आपसे जो है ना या तो रेडिकल या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता है और नहीं तो रेडिकल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपसे हर एक साल पूछा जाता है। दोस्तों ठीक है, यही क्वेश्चन अल्टरनेट करके आता है। तो हो सकता है कि आपके 2019 में यह सवाल पूछा गया हो तो इस बार आपको 2022 में भी यही सवाल आपको रिपीट कर दे। दोस्तों ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। दोस्तों ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे क्या से, हालांकि यह आपसे कह नहीं रहा था लेकिन फिर भी हम यहाँ सीखेंगे क्या से रेडिकल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता क्या है, या कैसे हम जानेंगे से कौन रेडिकल है और कौन ट्रांसवर्स है। दोस्तों तो इसका एक लाइन डेफिनेशन अगर आप लिखते हो समझने के लिए, आपको यह इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट कहता था रेडिकल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को प्रूफ करने के लिए, तो हम प्रूफ ही करेंगे, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं। दोस्तों ठीक है, देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन curve, find the component of acceleration at a time t along and perpendicular to radius vector are called respectively radical acceleration and transverse acceleration। दोस्तों कहने का मतलब क्या है से, किसी भी पार्टिकल का अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं along रेडियस वेक्टर और उसके परपेंडिकुलर, तो उसी को क्या कहते हैं, हम रेडियस वेक्टर के along निकालते हैं तो रेडिकल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर के अलॉन्ग निकालते हैं तो उसको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहते हैं। दोस्तों ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, यही आपको प्रूफ डैट द रेडिकल एक्सेलरेशन आपका इतना हो जाता है d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हो, या 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया तो r का डबल डॉट माइनस r कॉन्स्टेंट बाहर है तो यहाँ r इंटू dθ/dt का होल स्क्वायर, तो यहाँ थीटा डॉट है यानी सिंगल डॉट का स्क्वायर है। दोस्तों यही आपका क्या है, तो रेडिकल एक्सेलरेशन होता है, इसी को हमको प्रूफ करना था। उसी तरीके से एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, 1/r d r² dθ/dt होता है, अर्थात इसको लिख सकते हो 1/r d/dt, और यहाँ से r² है और dθ/dt को क्या लिख सकते हो, थीटा डॉट लिख सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो जाता है और ये आपका रेडिकल एक्सेलरेशन हो जाता है। दोस्तों ठीक है, यही दोनों को हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए यहाँ से हम कुछ एक डायग्राम बनाए हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। डायग्राम में हम क्या किए हैं, यहाँ से देखना है, यहाँ से यह एक O आपका कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और OX आपका एक इनिशियल लाइन है। अब इस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोई पार्टिकल जो है ना यहाँ से आपका मूव करना शुरू किया और टी टाइम में जो है ना पार्टिकल मूव करके P पॉइंट पे चला गया है, ठीक है, और यह जो है इसका रेडियस वेलोसिटी जैसा इसका रेडियस वेक्टर जो है यहाँ वेक्टर R है। तो जैसे यह वेक्टर R अगर हो गया तो इस पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, तो r, थीटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो है ना आपका एंगल थीटा एंगल बनाता है इनिशियल लाइन से। दोस्तों या कहें OX से। उसी तरीके से यही पार्टिकल जो है ना आपको t + ΔT कहाँ गया, यहाँ से t + ΔT टाइम में जो है ना, यहाँ से t + ΔT टाइम में जो है ना पार्टिकल Q पे पहुँचता है, और Q पे जैसे पहुँचता है, ठीक है, तो उसका जो है रेडियस वेक्टर क्या हो जाता है, r + ΔR हो जाता है, और इसका एंगल जो है वह Δθ बन जाता है। दोस्तों ठीक है, और यह पार्टिकल आपका Q पे पहुँच जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इस OP के एलोंग जो है ना आपका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v है, और यहाँ से हम कह सकते हैं यह क्या है, OP के परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपका क्या है, यहाँ से v है। दोस्तों इसका वेलोसिटी हम OP के एलोंग u माने हैं, और OP के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है आपका v है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से देख रहे थे यह OQ के एलोंग वेलोसिटी यहाँ से u + ΔU है, क्या है, u + ΔU है,
और हम कह सकते थे क्या, और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है ना यहाँ क्या है, v प्लस का डेल v है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, बाकी जो भी चीज़ हम किए हैं फिर आगे हम आते हैं तो इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो हम डायग्राम में किए हैं वही चीज़ हम लोग यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले लेट अस टेक ए फिक्स पॉइंट O एज पोल एंड OX विद द इनिशियल लाइन, यानी यह जो O जो है ना कोई एक फिक्स पॉइंट है जिसको आप पोल कहते हो, और OX आपका क्या है तो इनिशियल लाइन है दोस्तों। लेट ए P थीटा P R कॉमा थीटा एंड Q R प्लस डेल R कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा बी द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t एंड t प्लस डेल t रेस्पेक्टिवली। दोस्तों यही चीज़ यहाँ से कहा गया था क्या, कि कोई पार्टिकल t टाइम में जो है ना इस p पॉइंट पे पहुँचता है तो उसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, तो r कॉमा थीटा है, और वही t प्लस डेल t टाइम में पहुँचता है तो उसका क्या है, इसका कोऑर्डिनेट का r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा है दोस्तों, ठीक है। यही चीज़ यहाँ से लिखा गया है, ठीक है, लिख चुके हैं। फिर आइए यहाँ से, लेट द वेलोसिटी एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू OP बी U एंड V। देखिए यही चीज़ें यहाँ से लिखे हैं क्या, से यह OP के एलोंग वेलोसिटी जो है ना U है, और उसके परपेंडिकुलर क्या है V हम मान चुके हैं। 10 दोज एलोंग द परपेंडिकुलर टू OQ टू बी U प्लस डेल U एंड V प्लस डेल V रेस्पेक्टिवली। और यहाँ से देखिए OQ के एलोंग जो है ना वेलोसिटी आपका क्या माने हैं हम लोग, तो U प्लस डेल U, और इसके परपेंडिकुलर क्या है तो V प्लस का डेल V है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से वेलोसिटी क्या होता है, तो V हैव U इक्वल टू डी आर बाई डी टी हो जाता है। और फिर यहाँ से यह क्या है, एलोंग OP है, और एलोंग OP के परपेंडिकुलर क्या निकालते हैं तो यहाँ से हो जाता है उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, या r d थीटा बाई डी टी हो जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हमको यहाँ से क्या करना है, देन द रेडिकल एक्सेलरेशन। अब हमको रेडिकल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। रेडिकल एक्सेलरेशन के कहने का मतलब क्या है, द एक्सेलरेशन एलोंग OP। रेडिकल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोग क्या दिए थे, से वैसा एक्सेलरेशन जो OP के एलोंग हो, तो OP के एलोंग हो तो यही तो हमको रेडिकल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो रेडिकल एक्सेलरेशन कहलाता है, तो वही तो रेडिकल एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेडिकल एक्सेलरेशन यहाँ जो हम लिख रहे थे, यहाँ से इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे, देखिएगा क्या यहाँ से लिखेंगे, लिमिटेड डेल t टेंस टू 0 चेंज ऑफ वेलोसिटी एलोंग OP इन टाइम डेल t, ठीक है। मतलब कि जो है ना, मतलब कि डेल t टाइम में जो है ना उसके वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है, हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही चीज़ यहाँ से लिखा गया है क्या, कि चेंज ऑफ वेलोसिटी एलोंग OP इन टाइम डेल t दोस्तों। अर्थात इसको लिख सकते हो लिमिटेड डेल t टेंस टू 0 वेलोसिटी एलोंग OP एट t प्लस डेल t, यानी यहाँ से आपको जो है ना OP के एलोंग जो है ना आपका t प्लस डेल t, और फिर यहाँ से माइनस वेलोसिटी एलोंग OP एट t आपको करना था। फिर यहाँ से देखिए हम लोग क्या किए हैं, अब वेलोसिटी एलोंग हमको क्या करना है, यहाँ से तो OP निकालना है, ठीक है। OP एलोंग OP, देखिए यहाँ से लिमिटेड डेल t टेंस टू 0 U प्लस डेल U कॉस डेल थीटा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और, हम लोग यहाँ से देखिए क्या निकाल रहे थे, सबसे पहले यहाँ से हम देखिए इसी OP के जो है ना पैरेलल जो है, हम एक और यहाँ से लाइन खींचे हैं, या डॉट लाइन है, इस तरीके से लाइन हम खींचे हैं, किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। अब हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ से देखिए, अगर कोई भी या एक कोई फोर्स है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कोई R है, रिजल्टेंट है, तो इसको जब हम रिजॉल्व करते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली ना, तो हॉरिजेंटली ऑलवेज क्या हो जाता है, R कॉस थीटा, और वर्टिकली क्या हो जाता है, तो R साइन थीटा हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ से इसको अगर यह रिजल्टेंट को, यानी U प्लस डेल U को अगर हॉरिजेंटली आप क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हॉरिजेंटली में ऑलवेज कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ से U प्लस डेल U कॉस डेल थीटा, क्योंकि यह U प्लस डेल U है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ से यह डेल थीटा क्यों हो रहा था, क्योंकि यह एंगल आपका क्या हो जाएगा, यह एंगल आपका हो जाएगा यहाँ से डेल थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैसे, क्यों होगा, तो क्योंकि यह जो है ना इसके जस्ट हम पैरेलल ही खींचे हैं ना, तो पैरेलल जैसे खींचोगे तो यह जो एंगल होगा ना वही एंगल आपका यहाँ भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, U प्लस डेल U कॉस डेल थीटा, या हॉरिजेंटली हो गया। और वर्टिकली जैसे हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से U प्लस डेल U साइन डेल थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ से लिखा गया है क्या, कि आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या है, वेलोसिटी एलोंग OP
एट टी प्लस डेल टी का वैल्यू क्या है यहाँ से, यही चीज़ है यू प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या लिखोगे देखिए यहाँ से, अब यहाँ से ये देखिए यह भी वाला है भी कॉस, सॉरी यहाँ से या इसके परपेंडिकुलर ना करना था, सॉरी क्या है यह वेलोसिटी एलोंग ओ पी एट टी, यानी आप इसको लिख सकते हो माइनस भी डेल भी साइन थीटा, यह चीज़ यहाँ से देखिए, या भी प्लस डेल भी, सॉरी यहाँ से क्या लिखोगे आप, भी प्लस का डेल भी साइन थीटा यहाँ से लिख सकते थे, और यहाँ से यह भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, यह एक्चुअली में आपका है क्या, तो यहाँ से भी ही है, यहाँ से बाई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसको जो है ना आप क्या लिख सकते हो, भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो भी यहाँ से है, यह वाला जो है ना भी प्लस डेल भी साइन डेल थीटा है दोस्तों, ठीक है, यही चीज़ यहाँ से हम लिख रहे थे डेल थीटा, और यहाँ से माइनस क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, यहाँ से ओपी के एलोंग यहाँ यू है, तो यहाँ से माइनस का यू कर दिए। फिर आप यहाँ से देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ से एक्चुअली में हो क्या रहा था कि यह डेल थीटा जो है ना बहुत स्मॉल है, तो डेल थीटा जैसे स्मॉल है यहाँ से तक कॉस डेल थीटा जो है ना वह ऑलवेज क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से डेल थीटा क्या है, ऑलवेज डेल थीटा जो है ना बहुत स्मॉल है, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो डेल थीटा इज सो स्मॉल, इसलिए जो है ना आपका क्या हो रहा था, ऐसा हो रहा था, यानी इसमें अब इसका वैल्यू 1 होगा तो 1 में इससे गुना करेंगे यही रह जाएगा। फिर यहाँ से माइनस यू प्लस डेल भी, और जैसे यह डेल थीटा भी क्या है, बड़ी वेरी स्मॉल है, तो साइन में क्या हो जाता है, यहाँ से साइन डेल थीटा को आप लिख सकते हो डेल थीटा ही लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह जो है ना आपका वेरी स्मॉल रहता है, इसके कारण तो यहाँ से आपको लिख लिए हैं डेल थीटा, और माइनस यू है तो यू लिखेंगे, डेल टी है तो डेल टी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको गुना जब करेंगे यहाँ से तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना यू, ठीक है, यू, और इसमें इससे गुना कर लीजिए, और यहाँ से माइनस यू से यू कट जाएगा, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखना आप इसको लिख सकते हैं डेल यू, और इसमें इससे गुना करें तो भी डेल थीटा माइनस डेल भी माइनस डेल थीटा है दोस्तों। फिर यहाँ से हम देख रहे थे क्या, यह दोनों बहुत स्मॉल है, तो दोनों अगर स्मॉल है और दोनों को अगर गुना आप करेंगे तो वह भी आपका क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, और जैसे वह वेरी स्मॉल अगर होगा तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते थे, तो ये भी आपका निगलेक्ट हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से डेल यू माइनस भी डेल थीटा, अब टाइम में डेल टी लिख सकते हैं, लिमिट जैसे आ रहा था वैसा ही आ रहा था। अब आप क्या किए, इसको अलग कर दिए, लिमिट को अलग किए, इसको भी अलग करके लिमिट को अलग किए हैं, जैसे यार लिमिट का डेफिनेशन से या डिफ्रेंसिएशन का डेफिनेशन से इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो डी यू बाई डी टी माइनस का भी डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से यू इक्वल टू देखिए हम यहाँ से क्या लिखे हुए हैं, यू इक्वल टू क्या है, डी आर बाई डी टी है, तो यहाँ से वैल्यू हम रख दिए हैं यू इक्वल टू डी आर बाई डी टी बटा डी टी माइनस यहाँ से देखिए भी का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ से भी का वैल्यू क्या है, आर डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ से भी का वैल्यू रख दिए, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी कर दिए हैं। इसको दो बार डिफरेंस करके इसको क्या लिखोगे, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर, इस दोनों में गुना करते हैं यहाँ होल स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, अर्थात कह सकते हो आर का डबल डॉट माइनस आर थीटा का सिंगल डॉट का स्क्वायर कर सकते हैं, यही आपका क्या है, तो रेडिकल एक्सेलरेशन हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो रेडिकल सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट में करते हैं रेडिकल सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या लिखोगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी दैट इज एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ओपी, यानी ओपी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा वही उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसवर्स करते हैं। उसको कैसे निकालो, तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम डेल टी, तो फिर आप इसको क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज करने का मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर ओपी एट टी प्लस डेल टी माइनस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी ऑफ टाइम एट टाइम टी लिख सकते हैं। फिर इसका जो है हम लोग क्या लिखेंगे, यू प्लस डेल यू बाई डेल साइन थीटा, यहाँ से देखिए यह आपको यहाँ से लिख सकते हो, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है कि आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे, किस चीज़ को, यहाँ एक्चुअली में जो है ना हम लोग इस चीज़ को लेकर चलेंगे, इस चीज़ को परपेंडिकुलर है, और यहाँ से जो है ना इस चीज़ को लेकर चलते यू प्लस डेल यू क्या लिखो, साइन डेल थीटा लिख सकते हैं, तो यही चीज़ यहाँ से लिखे हैं हम लोग, यहाँ से यही चीज़ को लिखे हैं। फिर यहाँ से प्लस भी प्लस डेल भी कॉस थीटा लिख सकते हो, यहाँ से देखिए आप यहाँ से यह क्या लिख सकते हो, यहाँ से कहाँ गया भी, यह चीज़ भी प्लस डेल भी कॉस डेल थीटा लिख सकते हैं, तो यही चीज़ यहाँ से हम लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। और माइनस का इसका वेलोसिटी क्या है, तो इसका वेलोसिटी भी है, देखिए यहाँ से
इसके वेलोसिटी में क्या है, इसके वेलोसिटी में यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर वेलोसिटी आप भी ही है तो भी लिख दिए हैं दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको जैसे सोल्व करें तो वही बात, इसका वैल्यू रख दिए। फिर यह बहुत स्मॉल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं, इसका डेल थीटा हो जाता और कॉस का यहाँ 1 हो जाता। फिर आप इसमें क्या किए, गुना किए हैं, तो इसमें इससे गुना करोगे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे और फिर 1 में इससे गुना कर वही आएगा, अब भी से भी यह कट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ से, यू डेल थीटा प्लस का, यह बहुत स्मॉल है तो इसको भी हम क्या किए, निगलेक्ट कर दिए अर्थात जीरो कर दिए हैं। और इसको जैसे आप जीरो करोगे यहाँ से, इसको आप क्या करोगे, इसको दोनों को जीरो करेंगे तो क्या होगा, यह हट जाएगा तो क्या होगा, यू डेल थीटा प्लस डेल भी अब बटा डी टी। इसको फिर अलग अलग करेंगे तो इतना प्लस इतना कर देंगे, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन का डेफिनेशन से क्या लिखोगे, यू डी थीटा बाई डी टी, आप प्लस इसको डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो क्या, हम लोग u का वैल्यू क्या अभी यहाँ शुरू में लिखे थे, डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस इसको हम v का वैल्यू यहाँ से फिर यहाँ रखे हैं, v का वैल्यू क्या था यहाँ से आर डी थीटा बाई डी टी था दोस्तों। तो फिर आप इसको क्या किए, इसको एज इट इज किए हैं अभी, और इसके बाद में इसको जो है ना हम u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट किए। तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ r का डिफ्रेंशिएशन इसको बाहर निकाल दिए हैं, इस बार r को बाहर निकाले हैं तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किए हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या करोगे, देखिए इसको हम एज इट इज कर रहे थे और यहाँ से एक 2 भी लेके आ रहे थे, और यह 2 कहाँ से आ गया, सो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, यह और यह दोनों सेम चीज़ था तो दोनों ऐड हो गया है और इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। दोनों को ऐड करके यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2 इंटू आर डॉट, यानी एक बार आर का डिफ्रेंशिएशन है टी के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से थीटा का एक बार डिफ्रेंशिएशन है टी के रिस्पेक्ट में, प्लस आर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन यानी थीटा डबल डॉट लिख सकते हो। इसी चीज़ को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसी चीज़ को हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा फाइनली जो है ना ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला हो गया। फिर आइए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसमें क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 11 का बी में, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई के पावर एम थीटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एलोंग द रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू इट। यानी इसमें जो है ना आपको रेडियस वेक्टर भी निकालना है, ठीक है, और ट्रांसवर्स रेडियस आपको वेलोसिटी निकालना है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी निकालना है, और रेडियस एक्सेलरेशन भी निकालना है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, यही क्वेश्चन हम लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ से मान लिए हैं क्या, लेट वी बी द कांस्टेंट वेलोसिटी and its components along the radius and perpendicular to it are dr by dt and r d theta by dt respectively। मतलब कि यह जो है ना इसका क्या है, यह आपका एक वेलोसिटी है, इसके अलॉन्ग तो ओपी के अलॉन्ग। ठीक है, अब हम लोग रिजल्टेंट में क्या जानते हैं, दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दिए हैं, और इसी को हम क्या लिखे हैं, वी स्क्वायर यानी रिजल्टेंट वेक्टर लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। फिर यहाँ जो हमको दिया गया था स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई के पावर एम थीटा, तो अब इसको हम क्या किए हैं, टी के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम कुछ इतना लिख सकते थे, आर एम डी थीटा बाई डी टी, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम क्या किए हैं, यहाँ से डी आर बाई डी थीटा जहाँ भी था उसका वैल्यू हम वहाँ पुट कर दिए हैं। देखिए यहाँ से वैल्यू पुट किए हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं ना डी आर बाई, यहाँ से आप क्या लिखो, डी आर बाई डी टी था ना, तो यहाँ से डी आर बाई डी टी, यहाँ से आप लिख सकते हो डी आर बाई डी टी। हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, एक्चुअली में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तब यहाँ से ऐसे लिखा गया है, यानी आप डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं और इसको हम लोग एज इट इज रखे हैं। फिर इसमें देखें दोनों में कॉमन क्या था, डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर कॉमन था, आर स्क्वायर भी कॉमन था, बाहर निकाल दिए, एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, अर्थात भी का वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट से रहेगा, यानी क्या लिखो, आर डी थीटा बाई डी टी रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी आप इसको क्या किए हैं यहाँ से तो हम लोग यह किए हैं क्या, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, इसका वैल्यू यहाँ से लिख लिए, यानी इसको इधर भेज दिए हैं, यानी आर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू भी अब बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 मान लिए हैं। अब आइए यहाँ से इक्वेशन 2 से, यानी यहाँ से आर एम थीटा डी थीटा बाई डी टी से आइए, तो यहाँ से क्या लिखे हो, लिखे हैं डी आर बाई डी टी इक्वल टू एम। ठीक है, क्या है यह, एम,
और इसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, और यहाँ से देखिएगा या भी का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए हम लोग भी इक्वल टू अगर निकालोगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो हम लोग लिख सकते थे मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक लिखिए। तो पहले आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 लाए हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में आपका क्या था यहाँ से, तो देख रहे थे आप क्या था, डी आर बाई डी टी इक्वल टू आर एम डी थीटा बाई डी टी था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, बस आप किए हो क्या कि आर डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से हम रखे हैं क्या, तो भी रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ एम है तो एम रह गया है दोस्तों। क्यों, यहाँ एम कहाँ था, तो इक्वेशन 2 में यहाँ से एम था तो एम रखे, यहाँ से आर डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लिए हैं। हेंस द रेडिकल वेलोसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं फॉर्मूला, डी आर बाई डी टी होता है। तो डी आर बाई डी टी का तो वैल्यू हम यही निकाले हैं, यही आपका क्या होगा था, रेडिकल वेलोसिटी हो, सॉरी रेडिकल वेलोसिटी हो जाता है। उसका ट्रांसवर्स वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो आर डी थीटा बाई डी टी। तो देखिए यहाँ से आर डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाले हुए हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, तो आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। 2 आंसर हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, तो रेडिकल एक्सेलरेशन निकालना है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर हमको यहाँ से लिखे हैं अगेन वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडिकल एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो रेडिकल वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वह रेडिकल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखिए इसी चीज़ को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए यह सब कांस्टेंट है आपका। ठीक है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो गया, और यहाँ लिखा गया है एज एम एंड भी आर कांस्टेंट, या एम और भी क्या था आपका कांस्टेंट था, इसलिए क्या हो गया आपका 0 हो गया। अर्थात हम कह सकते थे यही आपका क्या है, हेंस द रेडिकल एक्सेलरेशन इक्वल टू, रेडिकल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था यहाँ से, तो फॉर्मूला आपको होता था डी आर बाई डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। यही फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अब इसका वैल्यू यहाँ रख रहे थे, इसका वैल्यू क्या है यहाँ से 0 माइनस आर, और यहाँ से डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं। कहाँ से निकाले हुए हैं भाई, तो आप यहाँ से निकाले हुए फ्रॉम इक्वेशन 3। देखिए यहाँ से डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, भी बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो क्या लिखो यहाँ से आर है तो आर लिखेंगे, और इस आर को हम इधर शिफ्ट करके किए हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर के अंदर क्या लिखो, भी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यही आपको हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह 8 से एक आर कटेगा, तो ऊपर में भी स्क्वायर, यानी यहाँ से लिख सकते हो क्या, माइनस का भी स्क्वायर बटा आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, तो यह आपका रेडिकल एक्सेलरेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, रेडिकल एक्सेलरेशन का आपका यही मतलब जो वैल्यू था वही वैल्यू आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला जानते हैं, अभी जस्ट प्रूफ किए थे थ्योरम में, यहाँ 1 बाई आर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी होल बटा डी टी। अब यहाँ से देखेंगे क्या, 1 बाई आर, और इसका वैल्यू जो है ना, अभी हम लोग यहाँ से देखिए एक आर को रहने देते हैं, और आर डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से हम निकाले हुए हैं। कहाँ से निकाले हुए हैं भाई, देखिए यहाँ से, यह चीज़ यहाँ है ना, तो यही वैल्यू हम यहाँ से रख रहे थे, भी बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यही बात यहाँ से हम लिखे हैं क्या, भी आर बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ से क्या है, भी बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो बाहर निकाल दिए हैं इसको, और आर का डिफरेंस डी आर बाई डी टी कर दिए हैं, और इसको 1 बाई आर को तो एज इट इज किए हुए हैं। अब यहाँ से 1 बाई आर इंटू भी बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से हम निकाले हुए हैं। डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या है, एम भी स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, अर्थात यहाँ से लिखे हैं क्या, एम भी बटा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इसको जैसे आप सोल्व किए हैं तो यहाँ से क्या करोगे, देखना है यहाँ से भी में भी से गुना करते भी स्क्वायर एम रहेगा, आर नीचे इसमें से गुना करते स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ यह हो जाएगा, यानी यह आपका क्या हो गया, तो ट्रांसवर्स आपका एक्सेलरेशन हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया था 11 का ए और 11 का बी दोस्तों 2019 का हम कर चुके हैं, और ग्रुप डी से हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि कम से कम एक क्वेश्चन को हम फुल्ली क्वेश्चन को बना लें, और यह हर एक साल आता है दोस्तों। जैसे इस बार आपको एक्सेलरेशन कह रहा था, कभी कभी वेलोसिटी आ जाता है, तो 2-3 अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप डी से भी एक क्वेश्चन, और ग्रुप सी से जो स्टैटिक्स जो पढ़ना था उससे भी हम एक ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा 2 क्वेश्चन इधर हो जाएगा, और ग्रुप बी से आपको 2 और ग्रुप ए से भी आपको 2, तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों।
तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जैसे आप लोगों का बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा पार्ट 3 का एक न्यू बैच ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे को अगर घर बैठे अगर सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और कोर्स को परचेज करके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं टाइम पे। दोस्तों सिलेबस परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।